और वहीं देश में बेंगलुरु में 14वां एरो इंडिया शो चल रहा है, जिसकी थीम है आत्मनिर्भर भारत। 17 फरवरी तक चलने वाला ये शो एशिया का सबसे बड़ा एयर शो तो है ही, साथ में ये उन तमाम रक्षा कंपनियों के लिए अवसर है जो अपने रक्षा उत्पाद भारत में बेचना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत आज फाइटर पायलट की तेजी से बढ़ रहा है और अब 2025 तक भारत ने $5 बिलियन के रक्षा उत्पादों के निर्यात का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री मोदी से पहले देश के थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे ने भी कहा कि भारत अब 75 देशों को रक्षा उत्पाद बेच रहा है और जल्द ही भारत $5 बिलियन के लक्ष्य को हासिल कर लेगा, क्योंकि देश की सुरक्षा को आउटसोर्स नहीं किया जा सकता है, न ही बड़े पैमाने पर विदेश से उपकरणों की खरीद पर निर्भर हुआ जा सकता है। आपको वैसे ये जानकर गर्व होगा कि पिछले 6 साल में देश का रक्षा निर्यात 6 गुना बढ़ा है। 2021-22 में भारत ने अब तक के रिकॉर्ड $1.5 बिलियन से ज्यादा के निर्यात के आंकड़े को भी पार कर लिया है। फिलहाल भारत दुनिया के 75 देशों को रक्षा उपकरणों का निर्यात कर रहा है। भारत दशकों से दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर रहा है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। 21वीं सदी में हमारा देश नए भारत की राह पर है। 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य के साथ रक्षा क्षेत्र की तस्वीर भी बदलने में लगा हुआ है। तो किस तरह से नए भारत की ये इबारत लिखी जा रही है, वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और आसमान में ये आप देख रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की झलक। ये है बदलता हुआ भारत, ये है नया भारत, ये है सशक्त भारत। आप भी जानते हैं कि डिफेंस एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी टेक्नोलॉजी को, जिसकी मार्केट को और जिसके बिजनेस को सबसे कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है। इसके बावजूद भारत ने बीते 8-9 साल के भीतर भीतर अपने यहां डिफेंस सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है। इसलिए हम इसे अभी केवल एक शुरुआत मानते हैं। हमारा लक्ष्य है कि 2024-25 तक हम एक्सपोर्ट के इस आंकड़े को $1.5 बिलियन से बढ़ाकर $5 बिलियन तक ले जाएंगे। तो ये तो बस अभी शुरुआत है, सिर्फ अभी आगाज हुआ है। अब आपको बताते हैं कि किन किन स्वदेशी हथियारों की मांग विदेशों में ज्यादा है। सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस, अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, पिनाका रॉकेट लॉन्चर, आकाश मिसाइल, अस्त्र मिसाइल, नाग मिसाइल, तेजस लड़ाकू विमान, ध्रुव और प्रचंड हेलीकॉप्टर, अर्जुन टैंक। तो इनकी मांग जो है वो विदेशों में बहुत ज्यादा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो आप देख रहे हैं ये स्वदेशी हथियार और विदेशों को किस तरह से ये भा रहे हैं। और ये जो फहरिस्त है आप देख रहे हैं ये कितनी लंबी है। इसमें ध्रुव और प्रचंड हेलीकॉप्टर भी हैं और कई मिसाइलें इसमें हैं। तो इन स्वदेशी हथियारों की मांग जो है विदेशों में बहुत ज्यादा है। और जैसे हमने आपको बताया, सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस, अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, पिनाका रॉकेट लॉन्चर इसमें है, अर्जुन टैंक है, आकाश मिसाइल है, अस्त्र मिसाइल है, नाग मिसाइल, तेजस लड़ाकू विमान, जो फाइटर जेट्स हैं, जो पहले कभी हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते थे और हमारी जो निर्भरता थी वो और देशों पर बहुत ज़्यादा थी। अब कोशिश यही है कि ये जो निर्भरता है दूसरे देशों पर, ये कम से कम होनी चाहिए और हमें अब फोकस करना है अपने निर्यात पर, अपने एक्सपोर्ट्स पर। सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस के तीनों वर्जन भारत ने तैयार कर लिए हैं। इसे अब समंदर, जमीन और आकाश तीनों ही जगहों से फायर किया जा सकता है। भारतीय वायुसेना ने अब ब्रह्मोस मिसाइल से सुखोई 30 MKI को भी लैस कर दिया है। ब्रह्मोस मिसाइल के लिए फिलीपींस के साथ $37.5 करोड़ की डील तय हुई और इसके लिए वियतनाम से बातचीत चल रही है। आर्मेनिया के साथ पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर बेचने की मंजूरी हुई। वहीं आकाश मिसाइल को लेकर फिलीपींस, वियतनाम, UAE और सऊदी अरब की रुचि दिखाने के बाद भारत ये हथियार बेचने के लिए अब तैयार हो गया है। मलेशिया को 15 तेजस लड़ाकू विमान बेचने पर डील चल रही है। आपको ये भी बता दें, तेजस लड़ाकू विमान के लिए अर्जेंटीना और कोलंबिया ने भी अपनी दिलचस्पी दिखाई है। इसके अलावा फिलीपींस और म्यांमार ने ध्रुव हेलीकॉप्टर की खरीद में दिलचस्पी जताई है।
सरकार स्वदेशी रक्षा निर्माण को बढ़ावा देने का लगातार प्रयास कर रही है। भारतीय रक्षा क्षेत्र अब बदलाव के मुहाने पर है। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पहल के लिए फोकस क्षेत्र के रूप में रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र की पहचान की है। भारत का विजन है कि 2025 तक एरोस्पेस और रक्षा वस्तुओं और सेवाओं में 5 अरब डॉलर के निर्यात समेत 25 अरब डॉलर का कारोबार हासिल। तो ये बड़ा टारगेट जो है वो सेट कर दिया गया है। भारत में एरोस्पेस और रक्षा बाजार 2030 तक करीब 70 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। बुनियादी ढांचे में सुधार और सरकारी प्रयासों में गति से इसमें और तेजी आने की उम्मीद है। विकसित देशों की तुलना में आज भले ही भारतीय एरोस्पेस उद्योग 250 मिलियन डॉलर के साथ छोटा है, लेकिन अगले 10 साल की बात करें तो इसमें हम काफी आगे पहुंचने वाले हैं। भारत फिलहाल एरोस्पेस इंडस्ट्री के मामले में तीसरे पायदान पर है। भारतीय एरोस्पेस उद्योग सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है और इसीलिए भारत आज 75 देशों को रक्षा का सामान बेच रहा है। इनमें आंसू गैस लॉन्चर है, टॉर्पीडो लोडिंग सिस्टम है, अलार्म मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम है, नाइट विजन, बख्तरबंद वाहन, हथियार तलाशने वाले रेडार इसमें शामिल हैं, HF रेडियो से लेकर तटीय रेडार प्रणाली, ये सब शामिल है। और साल 2014 में मोदी सरकार जब सत्ता में आई थी तब भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट महज 2059 करोड़ रुपए था, जो अब करीब 6 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। इतना ज्यादा इसमें इजाफा हो चुका है। भारत सरकार 13,000 करोड़ से ज्यादा का रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। इनमें म्यांमार को 17% रक्षा उपकरण निर्यात करता है। श्रीलंका का हथियार निर्यात में 25% का हिस्सा है। आर्मेनिया को भारत कुल हथियार निर्यात का 11% करता है। तो ये वो देश हम बता रहे हैं जहां पर जो एक्सपोर्ट्स हमारे हो रहे हैं वो कौन कौन से देश हैं। सऊदी अरब को भारत कुल हथियार खरीद का 25% हथियार बेचता है। मॉरिशस को भी भारत हथियार खरीद का 22% हिस्सा बेचता है। तो आज दुनिया की डिफेंस कंपनियों के लिए भारत सिर्फ एक बाजार नहीं रह गया है। आज भारत मजबूत और संभावनाओं वाला रक्षा भागीदार भी है। ये साझेदारी उन देशों के साथ भी है जो डिफेंस सेक्टर में काफी आगे हैं। भारत के रक्षा क्षेत्र की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ की टेक्नोलॉजी दूसरे देशों के लिए कम लागत यानी कॉस्ट इफेक्टिव में उपलब्ध होने के साथ ही भरोसेमंद भी है, बहुत ही रिलायबल है। अब पूरी दुनिया को यह एहसास हो गया है कि रक्षा क्षेत्र में भारत में अच्छे से अच्छे इनोवेशन के साथ ही मजबूत इरादे वाला साझेदार भी मिलेगा और इसीलिए हम इतने ज्यादा एक्सपोर्ट करने में अब कामयाब हो पा रहे हैं। बड़ी खबर आपको दे दें, 9 घंटे से बीबीसी के दिल्ली मुंबई दफ्तरों में इनकम टैक्स का सर्वे जारी है। फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोगों के मोबाइल, लैपटॉप और डेस्कटॉप जब्त कर लिए गए हैं। टैक्स चोरी के शक में आयकर विभाग की यह कार्रवाई चल रही है और सुबह से ही हम लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे। लगभग 11 बजे के आसपास ये आईटी का सर्वे शुरू हुआ था और अब जो जानकारी मिल रही है 9 घंटों से बीबीसी दफ्तर में ये आईटी का सर्वे जारी है और फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोगों के मोबाइल, लैपटॉप और डेस्कटॉप जब्त कर लिए गए हैं। रवि यादव इस पर और डिटेल्स के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि यादव, अब ये जो पिछले 9 घंटे से आईटी का सर्वे जारी है बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों में, अपडेट क्या है? देखिए, 2 बड़ी बातें हैं। सांता क्रूज की बात करें और मेरे ठीक पीछे यानी कि हिंदुस्तान टाइम्स की बिल्डिंग में 2 माले जो हैं बीबीसी ने अपने रेंट पे लिए हुए हैं। एक 5वां फ्लोर, एक 6th फ्लोर। 5वें फ्लोर पे जो यानी कि ऑडिटर हैं, यानी कि सारा लेखा जोखा जो आय से संबंधित है, इंटरनेशनल वित्तीय गड़बड़ियों का एलिगेशन लगा के ये सर्वे जो है किया जा रहा है। उसमें 2 बड़ी बातें अभी निकलकर सामने आई है। एक तो कर्मचारियों को 5 बजे के बाद उनके मोबाइल फ़ोन जो हैं वो लौटा दिए गए हैं और 6th फ्लोर पे उनको काम करने की अनुमति दे दी गई है, यानी कि अब वो अपना काम कर सकते हैं। साथ ही जो है रूपा झा जो संपादक है बीबीसी की दिल्ली की, उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की ग्रुप में कि उन्होंने कहा कि कोई भी कर्मचारी जो है मीडिया से बात ना करे, जो ऑथोराइज पर्सन है संस्थान की तरफ से वही बात करेगा। यानी कि अभी बीबीसी के कोई भी कर्मचारी जो है वो बोलने के मूड में नहीं है, उनको मनाही की गई है। अभी फिलहाल की यदि कार्रवाई की बात करें तो बीबीसी के जो कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप जो हैं
उनसे डाटा कॉपी करने का काम जो है लगातार चल रहा था और इसमें अभी और लंबा वक्त लगने वाला है। 24 लोगों की टीम यहाँ है जो लगातार इस पे काम कर रही है और करीबन 36 लोगों से भी ज़्यादा की एक टीम जो है वो मुंबई में है। और ये आयकर विभाग ने साफ कर दिया है कि ये जो एक सर्वे है इसके बाद जो है वो असेसमेंट होगा। ये किसी तरह की कोई रेड जो है उसकी परिभाषा इनको ना दी जाए, लेकिन लंबे समय से जो ये रेड चल रही है उससे कर्मचारी भी जो है वो एक डर और भय के माहौल में जरूर हैं, क्योंकि जब रेड चलती है तो किसी को भी अंदर और बाहर जाने की कोई अनुमति नहीं होती। 100 से ज़्यादा कर्मचारी इन दोनों मालों पे हैं और अभी ये जो रेड की जो बात है, यानी कि इस कार्रवाई की जो बात है, जो सर्वे का नाम आयकर विभाग ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में भी दिया है और अधिकारियों ने इस बात का हवाला भी दिया है कि वो इसे सर्वे के रूप में देख रहे हैं। हालांकि मैं एक बात और मीमांसा आपको बता दूं कि ब्रिटिश जो हेडक्वार्टर है वो पूरे मामले में बारीकी से जो वित्तीय गड़बड़ी का आरोप लगा है उस पे बारीकी से नजर रखे हुए हैं और करीबन अभी जो ताजा अपडेट हमें मिले हैं कि 10 से 12 हार्ड डिस्क को कॉपी किया गया है, 20 से ज्यादा फाइलों को कॉपी किया जा रहा है और यदि कोई डाटा जो है वो कब्जे में लेने की बात आई तो वो भी कब्जे में लेने का काम आयकर विभाग जो है उस दिशा में भी कदम ठीक है। डॉक्यूमेंट्स का इंस्पेक्शन और उसके बाद उनको कॉपी करने का काम इस वक्त चल रहा है। रवि यादव हमें जानकारी दे रहे थे।